Good evening, class. Hope my voice is audible to you clearly. So it is 8:02 p.m. Let us start the class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. I am going to present the screen. Today we will discuss the topic chemical effect of electric current. Right? Just wait. Hope my voice is audible to you clearly. मेरी आवाज क्या आपको अच्छे से आ रही है क्या? If I am audible clearly, then please type yes in the chat box. Okay. Yes. Okay. 1, 2, 3, 4. 3 people have marked their attendance. 1 people have not marked attendance. Okay. So let us start the class. So पिछले क्लासेस में हम लोगों ने केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट? सो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या सब पढ़ा था, राइट? सो सबसे पहले हम लोगों ने गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया. हमने एक एग्जाम्पल लिया कि किस तरीके से व्हेन यू कनेक्ट द वायर टू metallic part, then the bulb will glow. But in another case, when you connect wire to the plastic part, okay, so in this case, you identified that the bulb will not glow. Why? Because this is the poor conductor, right? This is poor conductor means इस टेस्टर की जो प्लास्टिक वाली पार्ट है इससे करंट इतना फ्लो नहीं हो पाएगा ताकि ये बल्ब ग्लो कर पाए, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर, राइट? सो इसके बाद हम लोगों ने एक एक्टिविटी की मदद से देखा कि किस तरीके से सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, राइट? जैसे यहाँ पे एक बीकर में आपने पानी लिया, पानी में आपने क्या किया, 2 वायर यहाँ पे डुबो दिया, तो बल्ब उस समय क्या होगा, नहीं ग्लो करेगी, राइट? बट व्हेन यू ऐड लेमन जूस, ओके, मीन्स ये क्या हो गई, एसिडिक हो गए, राइट? तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा. बट ऐसा ये क्यों हो रहा है वो हम अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, राइट? दिस इज एक्टिविटी 14.2. आफ्टर दैट दिस इज एक्टिविटी 14.3. इसमें हम लोगों ने एक टेस्टर बनाया था करंट मेजर करने का. हमने क्या किया, एक मैच स्टिक में एक कंपास यहाँ पे डाला. ये कंपास जो डायरेक्शन मेजर करती है, जैसे आप गूगल मैप ओपन करते होगे तो गूगल मैप में एक निडल जैसा रहता है जो कि आपको डायरेक्शन दिखाती है कि इन विच डायरेक्शन यू आर ओरिएंटेड, या नॉर्थ एंड साउथ किधर है, राइट? सो इसी तरीके से ये यहाँ पे ये निडल है, राइट? सो ये मैच स्टिक में रख करके पॉजिटिव टर्मिनल से वायर निकाल करके यहाँ पे रैप किया गया, नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर निकाल के यहाँ पे लिया गया. ओके, सो वी हैव टू ओपन एंड ऑफ अ वायर. ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन डाल दूं और इसमें पानी डाल दूंगा, राइट? सो इफ the current will flow through this solution, then you will observe that the needle will deflect. So हम आगे आज पढ़ने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि डैट हमने क्या किया, यहाँ पे एक पोटैटो डाल दिया. ओके, दिस इज पोटैटो, राइट? आपने क्या किया, एक पोटैटो लिया और पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे डाल दिया और नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर पोटैटो के अंदर में कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दिया. सो आफ्टर 15 और 20 मिनट यू ऑब्जर्व दैट
देयर इज अ ग्रीनिश डिपॉजिट नियर द पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल के पास आप ग्रीनिश डिपॉजिट देखोगे। तो ये भी आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो yes, so our topic is 14.2, that is chemical effect of electric current. Okay, this is topic chemical effect of electric current. तो सबसे पहले अभी हम what is current, करंट है क्या, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसकी केमिकल इफेक्ट के बारे में हम समझने का कोशिश करेंगे। सो हाँ, मैं यहाँ पे आपको बताने का कोशिश करता हूँ। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने काफी बेसिक चीजें डिस्कस किया था। सो लेट अस सपोज आप सभी लोग देखे होंगे बैटरी, राइट? बैटरी कुछ इस तरीके की होती है, ओके, सेल यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, एंड आप बैटरी को केयरफुली अगर देखो तो एक तरफ पॉजिटिव लिखा रहता है और एक तरफ नेगेटिव, राइट? इसके अलावा आप क्या करते हो, डैट पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकालते हैं हम, पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकाला और नेगेटिव टर्मिनल से भी हमें वायर निकालते हैं, राइट? बेसिकली आपके घर में वायरिंग रहती होगी तो वायरिंग में भी कलर होता है, राइट? सो आप क्लास 9th में पढ़ोगे कि ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो मीन्स किस तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल टर्मिनल को कलर कोड दिया जाता है। मीन्स ये सुविधा की खातिर है कि आप देख के ही बता सकते हो दिस इज अर्थिंग और दिस इज एसी और डीसी, कौन सा ये करंट है, राइट? सो हमने क्या किया, एक सेल लिया और यहाँ पे हम एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब इस लगाने वाले हैं, ओके। सो मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, राइट? सो मैं नाम भी लिख देता हूं आपको समझने के लिए, दिस इज सेल, दिस इज वायर एंड दिस इज बल्ब, ओके। सो अभी हम यह देखने वाले हैं हाउ करंट फ्लो, करंट कैसे और क्यों फ्लो होती है। अगर आप हम लोग यह समझ पाते हैं तो बाकी सारी चीजें ये आपके टॉपिक में दी गई है वो हम काफी आसानी से समझ पाएंगे, राइट? सो यस, सो दिस इज नेगेटिव, ओके। ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये नेगेटिव है, ओके, एंड दिस इज वायर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो गया, आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। तो जैसे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रहती होगी, सो ये नेगेटिव चार्ज ये रहा और ये भी क्या है, नेगेटिव। सो दे विल रिपेल each अदर, ओके। ये दोनों आयन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स धक्का देंगे, ओके। जैसे हम लोगों ने मैग्नेट का एग्जाम्पल देखा था कि फॉर एग्जाम्पल आप एक मैग्नेट ले लो, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और एक दूसरा फिर मैग्नेट ले लो, इफ दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, तो सेम पोल यहाँ पे दोनों तरफ आप साउथ और साउथ देख रहे हो, ओके। सो इन दिस केस दिस मैग्नेट विल रिपेल ईच अदर, ओके। सिमिलरली अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल को अगर आप एक साथ लाओगे, देन अगेन द मैग्नेट विल रिपेल ईच अदर, वेयर एज इफ opposite pole like north and south will come, then they will attract each other, right? So यहाँ पे this is yes, this is नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और यहाँ पे वायर की जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगी, इसे धक्का देगी, मीन्स रिपेल करेगी। मैं बस आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके का वर्ड का यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे विजुअलाइज कर पाओ, राइट?
सो इसी तरीके से फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आएगी। ओके, तो वायर में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो सिंस दिस वायर इज सॉलिड, वायर क्या होती है, सॉलिड होती है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पे है, ओके, सॉलिड तो काफी एकदम बिल्कुल पैक्ड रहती है, राइट। तो ऐसा क्या हो सकता है कि ये मूव करके यहाँ पे आ जाए, बिल्कुल नहीं है। ओके, इफ दिस विल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अगर होगा तो इसमें तो हो सकता है, जैसे आप पानी गर्म करते हो तो वो बॉयल होती है, मीन्स नीचे की जो वाटर हॉट हो जाती है वो ऊपर आ जाती है, राइट। सो बट इन द केस ऑफ सॉलिड, वन मॉलिक्यूल, मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, जैसे ये पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, ओके, तो ये रिपेल इसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन ये तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाखों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली दिस विल इलेक्ट्रॉन विल रिपेल दिस, ओके, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल रिपेल दिस। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रही है, देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, यहाँ पे कुछ ट्रांसफर हो रहा है। ओके, इसी तरीके से पूरे वायर में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, राइट। पूरे वायर में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बल्ब की दो टर्मिनल है, देयर आर टू टर्मिनल ऑफ दिस बल्ब, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आती है एंड दिस इज द फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था, ये फिलामेंट में अचानक ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होती है, तो ये फिलामेंट हीट हो जाती है, जिसकी वजह से बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, बल्ब ग्लोइंग करना स्टार्ट कर देता है, राइट। सो इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के ये पॉजिटिव टर्मिनल तक टर्मिनेट होती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ, व्हाट इज द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो ये कब तक फ्लो होता रहेगा, ओके, जब तक ये फर्स्ट केस इज दैट ये तब तक फ्लो होते रहेगा, मीन्स बल्ब ग्लो करती रहेगी जब तक ये सर्किट कनेक्टेड रहेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वायर हटा दो तो यहाँ पे सर्किट कनेक्टेड आपको नहीं दिख रहा है, या आप बोलोगे कि पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकाल के मैं यहाँ पे लगा दिया, तो ये तो एक राउंड सर्किट आपको देखने में लग रहा है कि कंप्लीट है, ओके, बट दिस इनकम्प्लीट, मीन्स यहाँ पे ये बल्ब का पॉजिटिव टर्मिनल ये ओपन है, यहाँ पे कोई वायर कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कुछ चीजें आपको अभी समझने के लिए है और कुछ चीजें आप आगे के क्लास में जब जाओगे तो आपको फिर से पढ़नी होगी, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू, यस, नाउ लेट अस स्टार्ट द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पे एक चीज मैं और बताता हूँ, ये बल्ब ग्लोइंग तब तक होगी जब तक हमारा सर्किट कंप्लीट है, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट बल्ब मीन्स बैटरी जब तक डाई नहीं होगी तब तक ये बल्ब ग्लो करेगी। तो आपके मन में सवाल होंगे कि बैटरी आखिर डाई क्यों करते हैं, तो ये आपका होमवर्क रहा ढूंढने का कि व्हाई बैटरी डाइज आफ्टर सर्टेन इंटरवल। ओके, जैसे आप बैटरी टॉर्च में लगाते हो तो बैटरी कुछ यूज करने के बाद वो क्या होती है, डाई हो जाती है, राइट। सो व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, ये आपको ढूंढना है। सो यहाँ पे हम इस फिगर को देखते हैं, फिगर 14.5, राइट। सो जब भी दिस इज व्हाट, दिस इज बैटरी, बैटरी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ इस तरीके का है तो यहाँ पे मीन्स सिर्फ एक ही सेल लगा हुआ है, राइट। और दिस इज लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया है, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव।
तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं। ओके, जैसे आपके घर में टॉर्च होंगे, राइट, तो वहां पे 3 सेल्स मीन्स 3 सेल्स लगते हैं, राइट। जैसे कंप्यूटर की माउस है तो वहां पे एक ही सेल लगती है, राइट। सो तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स लगते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। ओके, तो ये दोनों मिलके क्या हुआ, 1 सेल। ओके, इसी तरीके से ये दोनों मिलके 1 सेल। इसी तरीके से यहाँ पे बीच में डॉट डॉट दिया गया, देयर आर मेनी सेल्स ओवर हेयर, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। सो होप आप सेल और बैटरी में डिफरेंस समझ गए होंगे, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बैटरी लिया और बैटरी को एक सॉल्यूशन में डुबो दिया। व्हाट इज दिस सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज ऑफ वाटर। और हमने क्या किया, आप ये मोटी वाली बैटरी होती होगी, दिस बैटरी, जो कि रेडियो में यूज किया जाता था। ओके, सो इस बैटरी को जब आप अ, तोड़ोगे तो यहाँ पे बीच में आपको एक कुछ इस तरीके की कार्बन, लाइक दिस, इस तरीके की ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस मिलेगी, राइट। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन रॉड। ओके, तो आपने क्या किया, 2 कार्बन रॉड लिया और बैटरी की वायर को यहाँ पे पहले कार्बन रॉड के जो मेटल कैप है, ओके, उस पे आपने रैप अप किया। फिर नेगेटिव टर्मिनल को भी कार्बन रॉड के मेटल कैप पे रैप अप किया, राइट। ओके, और दिस इज रॉड कार्बन रॉड के सबसे टॉप में है वो क्या है, मेटल कैप। आप बैटरी में आप देखते होंगे कि बैटरी के ऊपर में मेटेलिक कैप रहती है, उसे हम बोलते हैं मेटल कैप, राइट। सो यस, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये पासिंग करंट थ्रू द वाटर, वाटर से हम करंट पास करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज निगेटिव टर्मिनल। ओके, आप पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकाले और कुछ इस तरीके से एक सॉल्यूशन में डुबो दिया। सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल से आपने एक वायर निकाला और इसे आपने इस सॉल्यूशन में डुबो दिया। यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेज होगी जिसकी वजह से यहाँ पे पाथ कंप्लीट होगी, सर्किट कंप्लीट होगी, देन करंट में फ्लो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है वो हम आके देखते हैं। सो जब आप 3-4 मिनट आप ऐसे करोगे, देन आफ्टर 3-4 मिनट यू नोटिस दैट गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड, जो ब्लैक वाली जो इलेक्ट्रोड आपने वहां पे वाटर के अंदर में डिप किया, इसके पास पास में आपको गैस बबल्स दिखेंगे, राइट। सो कैन वी कॉल द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। ओके, क्या हम इसे केमिकल चेंजेस कह सकते हैं। सो मेरा सवाल आपसे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। आप सभी लोग जो क्लास में यहाँ पे प्रेजेंट हैं, केमिकल चेंजेस का एक एग्जाम्पल आप बताइए। आप इससे पहले केमिकल चेंज के बारे में आप पढ़े होंगे। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट फॉर योर आंसर। Rusting of iron, very good. So there is one answer, a rusting of iron.
वेरी गुड। तो मैं एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ओके, फ्रूट क्या होती है, आप ग्रीन देखते हो, फिर उसके बाद वो येलो हो जाती है, दैट इज chemical changes that we see in our daily life, right? And this is also correct. You can find numerous example of chemical changes. तो ये आप इससे पहले आप पढ़े। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोड के पास गैस बबल्स का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। मीन्स ये यहाँ पे जो आप वाटर की सॉल्यूशन देख रहे हो और इसमें कार्बन रॉड डिप किया गया है, देयर इज सम chemical changes. But why there is chemical changes? Because we are passing some current through the water. हम यहाँ पे वाटर में कुछ करंट यहाँ पे पास कर रहे हैं। ओके, तो करंट पास होने की वजह से यहाँ पे कुछ केमिकल चेंजेस होगी। वो केमिकल चेंजेस क्या होगी? दैट बबल्स विल डिपोजिट एट द कार्बन रॉड। आप कार्बन रॉड के आसपास बबल्स डिपोजिट आप देखोगे। लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली। क्या मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है? इफ आई एम ऑडिबल, ओके, यस, ओके ओके। हाँ, तो हमने क्या देखा? when we pass electric current through a solution, then chemical changes happen. So किस तरीके के केमिकल चेंजेस हैपन हो सकते हैं जब हम सॉल्यूशन में करंट पास करेंगे, राइट? सो व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट into a solution, then what happen? Then chemical reaction takes place. तो वहां पे केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है, राइट? तो यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं? सो यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं? तो सबसे पहला चेंजेस हमने देखा, बबल्स फॉर्मेशन। ओके, सिमिलरली डिपोजिट ऑफ, पहले दूसरा लिख देते हैं। हाँ, पहले हमने क्या देखा? बबल्स फॉर्मेशन होना। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने सॉल्यूशन यूज किया हो उसकी कलर में कुछ चेंजेस हो सकती है। सो सेकेंड थिंग इज कलर ऑफ सॉल्यूशन मे चेंज। थर्ड थिंग इज व्हाट? डिपोजिशन ऑफ मेटल। ओके, जब आप सॉल्यूशन में करंट पास करोगे तो जो आपने वायर डिप किए हैं उसके पास में बबल्स फॉर्मेशन अभी आपने देखा। इसी तरीके से सॉल्यूशन की कलर चेंजेज हो सकती है, और जो आपने वायर डिप किए हैं उसके आसपास मेटल का डिपोजिशन भी हो सकता है। सो दिस इज द what happens when we pass electric current into a solution. Due to chemical reaction, bubbles formation may occur, solution color may change, and deposition of metals, right? So यहाँ पे हमारा ये प्राइम इंटरेस्ट इज डिपोजिशन ऑफ मेटल्स। ओके, ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी। यस, सो हमने यहाँ पे बबल्स फॉर्मेशन का एक एग्जांपल लिया। अब हम लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द डिपोजिशन ऑफ मेटल्स। सो यहाँ पे आपको एक
बॉक्स में दी गई है डैट, हमने अभी जो देखा डैट बबल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नियर द एनोड, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, इन 1800 ब्रिटिश केमिस्ट William Nicholson had shown that if electrode were immersed in water and a current was passed, okay, so oxygen bubbles form on the positive terminal and hydrogen bubbles form at the other electrode. Okay, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन की बबल्स फॉर्म्ड होती है, वेयर एज नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन बबल्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अदर इलेक्ट्रोड दिया है, इलेक्ट्रोड का मतलब जो हमने कार्बन का रड इमर्स किया, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। ओके, हम बोलते हैं कैथोड और एनोड, राइट। सो यहाँ पे हमने ऊपर में जो एक्टिविटी किया, तो यहाँ पे नीचे में इन्होंने निकोलसन ने 1800 में इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और फाइंड किया दैट ऑक्सीजन फॉर्म्ड एट पॉजिटिव टर्मिनल वेयर एज हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म्ड एट नेगेटिव टर्मिनल। तो आप ये याद रखना कि कौन से टर्मिनल पे कौन से गैस की फॉर्मेशन होती है। जब आप थोड़े और पढ़ोगे तो आप एक्चुअल में समझ पाओगे व्हाई ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड एट पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, आपके मन में क्वेश्चंस होंगे कि ऑक्सीजन तो सर नेगेटिव टर्मिनल पे भी फॉर्म हो सकती है, तो उसके लिए आप थोड़ा घर पे पढ़िएगा। सो लेट अस डू दिस एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यस, सो इससे पहले हमने टेस्टर बनाया था, राइट। सो ये टेस्टर को हमने यहाँ पे पोटैटो में डिप कर दिया। ओके, ये टेस्टर लिया हमने और इसके दो टर्मिनल हैं, वन इज पॉजिटिव और वन इज नेगेटिव। ओके, दिस एंड इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट। तो आपने क्या किया, एक पोटैटो लिया, पोटैटो को कट किया और आपने जो इससे पहले टेस्टर जो बनाए थे उस टेस्टर की दोनों टर्मिनल को उस पोटैटो में आपने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। सो नाउ व्हाट हैपेंस, सो you see after some time that the needle of compass will deflect, right। यहाँ पे जो ये कंपास आपने यहाँ पे डाले हैं, राइट, इसकी जो निडल है, दिस निडल विल डिफ्लेक्ट। ओके, सो व्हेन द निडल विल डिफ्लेक्ट देन क्या होगा, निडल डिफ्लेक्ट होने का मतलब यह हुआ दैट सर्किट कंप्लीट हो रही है। सर्किट क्यों कंप्लीट हो रही है, क्योंकि करंट का फ्लो हो रहा है। ओके, मान लेते हैं कि ये पोटैटो यहाँ पे नहीं है, तो वायर की दोनों एंड अभी कहाँ पे है, एयर में, तो क्या यह निडल डिफ्लेक्ट होगी, नहीं। व्हाई, बिकॉज हेयर सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड, बट यहाँ पे आपने क्या किया, पोटैटो डाल दिया, राइट। सो दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, सो यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि किस तरीके से बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, राइट। सो जब आप 15-20 मिनट इस पोटैटो में इस तरीके से करंट फ्लो करोगे, यू ऑब्जर्व दैट देर इज सम ग्रीनिश डिपॉजिट एट द पॉजिटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आपको कुछ ग्रीनिश डिपॉजिट दिखेगा। सो ये ग्रीनिश डिपॉजिट ये क्या है, ये क्यों ऐसा हुआ, सो अभी हम ये देखेंगे, राइट।
सो इससे पहले हम लोगों ने जस्ट अभी डिस्कस किया दैट when we pass electric current through a solution, then chemical reaction occurs, and due to this chemical reaction bubble may form or deposition of metals may happen, and the third thing is that color of the solution may change, right? So यहाँ पे हम लोगों ने इससे पहले एग्जाम्पल में बबल्स की फॉर्मेशन के बारे में देखा. नाउ दिस इज सेकेंड एग्जाम्पल इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट डिपोजिशन ऑफ मेटल्स. इसके बाद हम लोग डिपोजिशन ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस अबाउट this potato experiment, right? So हमने इससे पहले क्या देखा कि जब वाटर में हमने लेमन डाला, या पिछले क्लासेस में हमने लेमन का एग्जांपल भी लिया कि लेमन 4-5 लेमन को आप कनेक्ट कर दो तो उससे आप एलईडी बल्ब आप जला सकते हो, राइट? तो यहाँ पे पोटैटो में एक क्या होती है, एक एसिड होती है दैट इज कॉल्ड एज H3PO4. ओके, इस एसिड का नाम मैं लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रही है, करंट पास हो रही है. ओके, यहाँ पे क्या हो रही है, करंट पास हो रही है. तो H3PO4 ये क्या होगा, H3 और PO4 ये दोनों क्या होगी, यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन NaCl में आपने करंट पास किया तो क्या होगा, ये कॉमन साल्ट जो हम लोग यूज करते हैं उसकी केमिकल फॉर्मूला होती है NaCl. जैसे वाटर की क्या होती है, H2O, राइट? सो करंट पास करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि सोडियम और क्लोरीन क्या हो जाए, अलग हो जाए. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है वो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. दैट दिस वायर इज ऑफ कॉपर, ये वायर क्या है, कॉपर का है, राइट? सो यहाँ पे कॉपर कॉपर की जो आयन है वो यहाँ पे जाकर के डिपॉजिट होती है. ओके, ये कॉपर की आयन यहाँ पे आकर के डिपॉजिट हो गई. ड्यू टू दिस द कलर नियर पॉजिटिव टर्मिनल गेट चेंजेस. ओके, सो यहाँ पे हम नीचे में पढ़ने की कोशिश करते हैं. सो there was a greenish blue spot around it. They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell or a battery concealed in a box. Okay, means यहाँ पे हमने क्या किया, जो टेस्टर बनाया था उस टेस्टर को हमने पोटैटो में इंसर्ट किया और यहाँ पे हमने देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल जिधर है उसे हम वहां पे ग्रेनेस डिपॉजिट हुई. ओके, जस्ट वेट. लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल. क्या मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है? If I am audible, then please type yes in the chat box. Okay, okay. Yes. So पोटैटो टेस्टिंग, पोटैटो एक्सपेरिमेंट को आप क्लास के बाद इंटरनेट पे आप इसे पढ़ने की कोशिश करिएगा. एंड ऑल्सो यू कैन परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, बट कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप अपने टीचर्स या आपके घर में जो पेरेंट्स होंगे, ओके, सो उनकी गाइडेंस में ही आपको करनी है, राइट? बिकॉज दिस इज, ये क्या है, ये बैटरी है. ओके, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, मीन्स दिस इज बैटरी. ओके, मीन्स बैटरी मीन्स AC करंट, DC करंट. ओके, ऐसा भी कर सकते हैं
उत्सुकतावश कि वो जो हमारी सप्लाई आती है उसकी भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन मेक दिस टेस्टर. Okay, and you can also perform this activity that is called as testing potato. Now let us discuss about electroplating. अभी हम electroplating के बारे में डिस्कस करेंगे. So यहाँ पे हमने क्या देखा, जब हम when we pass electric current through a solution, then the formation of bubbles may happen, color of the solution may change and the deposition of metal happens. Okay, so पहला दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बबल्स फॉर्मेशन और कलर ऑफ सॉल्यूशन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिपोजिशन ऑफ मेटल्स, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप सभी लोग इस चीज से फैमिलियर होंगे. जैसे कोई भी, जैसे बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं ज्वेलरीज के जो कि गोल्ड के नहीं होते हैं, बट आपको लगता है कि ये बिल्कुल गोल्ड जैसा है. ओके, आम वो बोल चाल की भाषा में बोला जाता है कि इस पे सोने का पानी चढ़ाया गया है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैट occurs due to the deposition of metals after passing electric current in a chemical solution, right? सो इसी तरीके से जैसे आपकी साइकिल की रिम्स हुई, वो जब आप नए परचेस करते हो तो काफी चमकीला रहता है, बट जब उसकी ऊपरी लेयर डैमेज होती है तो वो क्या होती है, आपको दिखने में वो कोर्स लगती है, राइट? सिमिलरली ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप अपने आसपास में देखते होंगे जिसकी आउटर लेयर पे कोई एक लेयर चढ़ाई रहती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. मीन्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसकी मदद से लेयर वहां पे कोट की जाती है, राइट? सो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहले साइंस की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं. सो लेट अस सी द फिगर 14.7. 14.7 फिगर आप यहाँ पे देखो. सो this is what? This is battery. This is positive terminal. This is negative per terminal. Okay. Yes. सो मैं आपको यहाँ पे बताने का कोशिश करता हूँ. यस, लेट अस टेक अ बैटरी. ये मैंने क्या किया, एक बैटरी लिया, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड. ओके, और यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया. ओके, मुझे क्या करना है, ब्रास के ऊपर में हमें कॉपर की लेयर कोटिंग करनी है. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सो हमने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लिया और नेगेटिव टर्मिनल लिया, राइट? सो पॉजिटिव टर्मिनल में यहाँ पे हमने एक कॉपर प्लेट अटैच कर दिया. नेगेटिव टर्मिनल में हम एक यहाँ पे ब्रास की प्लेट अटैच कर देंगे. एंड दिस सॉल्यूशन विल बी ऑफ कॉपर सल्फेट solution. Okay, so this is what? This is copper plate. This is what? This is brass. Okay, तो ये ब्रास पे हमें कॉपर की कोटिंग करनी है, तो इसके लिए हमने ये सेटअप किया और इसमें हमने CuSO4 सॉल्यूशन लिया, राइट? सो now after passing the current, as we have discussed earlier, that when electric current passes through a solution, then
the metal may deposit near the terminal. Okay, मेटल क्या हो सकती है, डिपॉजिट हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा पर्पस यह है कि ये कॉपर मेटल को हमें ब्रास पे डिपॉजिट करवानी है, सो दैट देयर शुड बी अ थीन लेयर ऑफ कॉपर इन द ब्रास। ब्रास के ऊपर में एक कॉपर की थीन लेयर आ जाए। जैसे आप ऑर्नामेंट्स में देखते हो कि काफी वो चमकीला होता है। ओके, जब भी डल हो जाता है तो उसे हम लेके जाते हैं और फिर उसे उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, तो वहां पे उसकी साइनिंग फिर से वापस आ जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो यहाँ पे व्हेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास देन वी विल डिस्कस द टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दो तीन एग्जाम्पल देखेंगे, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, कोई एक और सॉल्यूशन का हम एग्जाम्पल लेंगे और उस पे हम मेटल की डिपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मीन्स ये क्यों ऐसा होता है और हाउ हाउ इट हैपेंस। ओके, सो बेसिकली वी विल focus on this thing. So that's all for today class. It is 8:43। आज की क्लास 10 मिनट में पहले ही बंद कर रहा हूँ। अगली क्लास में आने से पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक को आपको गो थ्रू करके आना है। आप इसे पढ़ के अगले क्लास में यहाँ पे आओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें आपको दी गई है जो कि आप डेली लाइफ में देखते होंगे। जैसे यहाँ पे ये ट्रॉफी है, ये कार है, ये बाइक की यहाँ पे व्हील देख रहे हो। ओके, इसकी रिम पे ये काफी शाइनिंग करती है, राइट। इसी तरीके से जो यूटेंसिल्स होते हैं, सो सारे जगह पे जो भी आप पिक्चर्स में देख रहे हो इस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द साइंस बिहाइंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स all for today class. I'm going to stop the presentation. If you have any question, then you can ask your question. Otherwise, please leave the class. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास।